हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे आईआईटी और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करके किसी भी क्लासरूम में एंटर करें। सी सबसे पहले जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपका दिमाग में आपके माइंड में सबसे पहले एक ही बात चल रही होती है कि मैंने शायद अपना फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ा हुआ है, या मेरे को कुछ ऐसे डाउट्स रहेंगे जिसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम समझ में आएगी। उन्हीं बच्चों के लिए ये पीआर कोर्स हम आज लेकर आए हैं। सो इस चैनल पे हम देखेंगे कि कैसे आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके और आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्स 8th to 12th बच्चे, जो बच्चे फाउंडेशन में 8th 9th 10th की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, वो बच्चे भी ये कोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। प्लस जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं या 11th या 12th में, वो बच्चे भी इस कोर्स को इजीली समझ सकते हैं। इस कोर्स का सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि हम जब भी किसी चीज को पढ़ने का ट्राई करते हैं तो हम उसको उस सीक्वेंस को चैप्टर के अंदर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉड्यूल में या जैसे आपको एनसीईआरटी में चैप्टर्स दिए होते हैं, आप चैप्टर वाइज उनको लर्न करना स्टार्ट करते हैं, बट वो रॉन्ग वे होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल जब भी आपको किसी चीज को पढ़ना होता है या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है तो आपको उसको पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। आपको उसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हमारा, जब भी हम 11th 12th का बैच स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम पढ़ रहे होते हैं कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं या तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, या फिर हम स्टार्ट करते हैं उसी चैप्टर को केमिकल बॉन्डिंग से। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक की जो मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। अब मैंने जैसे ही पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया और मैंने आपसे बोला कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसलिए उसको आप एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। या मैंने क्वेश्चन पुट अप किया कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल या पी सबशेल में होता है। तो यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया क्या, ये कि मैंने एक बार आपसे बोला है कि ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, वहीं दूसरी जगह मैंने आपको बोल दिया पी सबशेल में एंटर कर रहा है या पी शेल में एंटर कर रहा है, सबशेल में एंटर कर रहा है। तो यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज आगे बढ़ना चाहिए। ये पीआर कोर्स आया है आपके लिए एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट करके, फाउंडेशन के बच्चे भी इसको इजीली पढ़ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। जब भी आप केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो वर्ड आता है दैट इज एटम। तो हम एटम के बारे में जानते हैं कि एटम स्फेरिकल होता है, और जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और न्यूट्रल पे चार्ज 0 होता है, ये हम सबको पता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एटम का रिप्रेजेंटेशन, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखते हैं Z और यहाँ पे आप लिखते हैं A। तो और ये होता है X, दैट मीन्स यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट आपका आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो Z होता है वो Z होता है एटॉमिक नंबर, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इस Z को बोल देते हैं। जो ये A आपको नजर आ रहा है दैट इज मास नंबर, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है उसको ही आप मास बोला जाता है, क्योंकि किसी भी एटम का पूरा मास उसकी न्यूक्लियस में होता है। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल आप लेंगे सोडियम का। अब आप देखेंगे जो सोडियम होता है, ये सोडियम आपके पास दिया हुआ है, सोडियम एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अब आपको कभी भी ये फाउंडेशन स्टार्ट करना है या ये कोर्स पढ़ना है तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको 1 to 36 एलिमेंट ऑन टिप्स होने चाहिए एकदम सीरीज वाइज, 1 to 36 एलिमेंट।
तो आप देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और सोडियम का मास नंबर 23 होता है। आपको ओनली सोडियम लिख कर दिया जाएगा, ये भी हो सकता है ये दे देते हैं। तो 11 एटॉमिक नंबर होता है, आपको काउंट करना है, 11 नंबर पे आता है, 23 उसका मास नंबर होता है। अब आपको फाइंड करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर और एटॉमिक नंबर उसमें प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा है Z, Z मीन्स 11, Z मीन्स होता है एटॉमिक नंबर। तो Z मीन्स क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 11। यही Z क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर मिल चुका है। मास नंबर दैट मीन्स ये A यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर की तरफ, तो 23 क्या हो जाएगा उसका मास नंबर। और न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। दैट मीन्स 23 माइनस 11 इज इक्वल टू आपको मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। ओके, सो आप ऐसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है आइसोटोप, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टर्म्स होती है कि आपको सी, अगर हम आपको बोलेंगे कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, तो कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि आइसोटोप कहाँ यूज होता है, आइसोटोप का आप क्या करते हैं, इसकी डिस्कवरी क्यों की, इसकी डिस्कवरी कहाँ की। ऐसे क्वेश्चन से अभी आपको कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ही आपका 11th और 12th का बेस कंप्लीट होता है, आपका कोर्स कंप्लीट होता है, धीरे धीरे आपको ये वाली सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। कैसे कि आप इन्हीं क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं कि आपका ये वाला ही क्यों स्टार्ट किया, आइसोटोप की डिस्कवरी ही क्यों हुई, पहले पहले आइसोबार की डिस्कवरी करनी चाहिए थी। तो ये वाला कोई क्वेश्चन का मीनिंग नहीं होता है। आपको बस ये याद रखना है कि आइसोटोप, आइसोबार मेरे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, साइंटिस्ट ने कुछ सोच के इनकी डिस्कवरी की थी, हमारे सिलेबस में डाले गए हैं, हमको पढ़ना है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आएंगे और हमको 4 मार्क्स दिलवाएंगे। ओके, सो अब हम देखेंगे आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, उसको आप क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम और डिफरेंट क्या, मास नंबर। तो आप क्या देखेंगे, जो ये हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप दिए हुए हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप दिए हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम 1, 1 एंड 1, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोटोप हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म इज आइसोबार, जिन भी एलिमेंट के मास नंबर सेम होंगे वो एक दूसरे के आइसोबार कहलाएंगे। 40, 40 एंड 40 इनके मास नंबर एकदम सेम है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोबार होंगे। नेक्स्ट टर्म इज आइसोटोन। आइसोटोन क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, वो एक दूसरे के आइसोटोन होंगे। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किए जाते हैं, A माइनस जेड, 13 माइनस 6 एंड 14 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, दैट इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और ओके, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। मैंने पहले भी बोला था आपको 1 to 36 एनी हाउ आपको एलिमेंट्स लर्न करने हैं, इनके एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। तो इनके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, फ्लोरीन 9 नंबर पे, नियॉन 10 एंड सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड करने के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, वो हमने लिख दिया। प्लस आप क्या करेंगे, चार्ज, चार्ज अगर ऊपर माइनस दिया हुआ है तो नीचे प्लस, और ऊपर प्लस दिया हुआ है तो नीचे आप 11 माइनस 1 एटॉमिक नंबर लिखा, और उसमें से ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस कर देंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 10 10 10 आए हैं, सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। अच्छा, एक ट्रिक इन सबको लर्न करने के लिए कि हमारे पास आइसोटोप है, आइसोबार है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इनका एक एक लेटर पकड़िए। जैसे आइसोटोप मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, आइसोबार
मास नंबर सेम, A मीन्स मास नंबर, आइसोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, वो आइसोटोन हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो वो क्या हो जाएंगी एक दूसरे की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगी। ओके, तो आइसोटोप मीन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। आइसोबार मीन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मास सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। आप इस ट्रिक से इसको इजीली लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोस्टेर। आइसोस्टेर क्या होता है, आइसोस्टेर मतलब होता है कि वो स्पीसीज या वो कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे। कैसे, हमें एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और N2O का, हमें एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 और N2O का हमें एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, तो एटम देखिए कितने नंबर है, कार्बन, ऑक्सीजन कितना है 2, तो 1 + 2 3, नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 2 और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 1, तो 2 + 1 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम सेम है। बट एक और चीज क्या चेक करनी है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन फाउंड करने के लिए, एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ओके, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है आपके पास 2, तो 8 × 2 दैट मीन्स 22। नाइट्रोजन का कितना है 7 प्लस इंटू नाइट्रोजन एटम कितने दिए हुए हैं 2, 2 लिख दिया है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इज इक्वल टू 22। मतलब नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ आपके पास, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सेम दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के आइसोस्टेर होंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपके पास आइसोडायस्फेर। अच्छा, ये दोनों टर्म्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है पर इनको लर्न रखना है एकदम माइंड में, ताकि आपको कोई भी टीचर वहां जाके पूछे कि ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है, हमने यहाँ पे आइसोटोप यूज किया हुआ है, ताकि आपके माइंड में एकदम क्लिक करनी चाहिए वो चीज कि हाँ मुझे आता है कि ये क्या होता है। ओके, आइसोडायस्फेर क्या होता है, आइसोडायस्फेर मतलब होता है कि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालेंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें प्रोटॉन का नंबर आपको कितना दिया हुआ है 15, जहाँ पे जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्लोरीन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। न्यूट्रॉन आप कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन आप निकालते हैं फॉस्फोरस के लिए 31 - 15 इज इक्वल टू 16, और क्लोरीन के लिए 35 - 70, दैट मीन्स मास नंबर में से आप प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें आ गया 18। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस। ओके, माइनस प्लस चार्ज आपको नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोडायस्फेर। ओके, थैंक यू सो मच। आप ऐसी ही वीडियो के लिए आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू।